गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वासुदेवान्वय सच्चिदानंद निर्विकारा निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। हे अद्या ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम इस वीडियो में वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ का द्वितीय खंड और द्वितीय खंड में से अध्याय चौथे अध्याय से 38वां मंथन लिया गया है और उसका विवरण हम देने वाले हैं। इस वीडियो में मेरे से कुछ भी चुकभूल होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए और जिसको भी मंथन होना है उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिखने वाला हूं। उस मंथन को वहां से मंथन ले सकते हैं। मंथन के अंदर कुछ भी चुकभूल होने पर मुझे कमेंट कीजिए, उसी प्रश्न का उत्तर मैं देने का अगले वीडियो में प्रयत्न करूंगा। सभी को नमस्कार। मंथन ऐसा है, ज्ञान और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति का महिमा अधिक ही होता है। ज्ञान में अखंड रस होता है, भक्ति में अनंत रस होता है। अनंत रस में सागर लाटा जैसे ऐसा विलक्षण आनंद होता है। वैसे ही तत्व के ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। दुख भय इत्यादि अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। हरे भक्ति से ही सुख दुख समान होते हैं। लोभ में दुख बढ़ता है, प्रेम में आनंद बढ़ता है, लाभ में कामना आसक्ति बढ़ती है, प्रेम में त्याग उपरती ही बढ़ जाती है। संसार में आकर्षण दोष के कारण होता है। भगवंत में आकर्षण निर्दोष के कारण होता है। संसार में आकर्षण दोष के कारण होता है। भगवंत में आकर्षण निर्दोष के कारण होता है। भक्त भगवत कहता, भक्ति में एक विशेष रस आता है। कीर्तन भजन सुनने से ही एक ऐसा रस आता है। इसी मंथन का विवरण हम देने वाले हैं। विवरण ऐसा है, इसी वेद मंथन गाथा के 38वें मंथन में भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में भक्त भगवत वर्णन करते हैं। ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही संसार के दुख दूर करने के लिए समान होते हैं। ज्ञान और भक्ति हमारे इस संसार के दुख दूर करने के लिए एक समान होते हैं, लेकिन ये दोनों में अंतर होता है। ज्ञान से अधिक भक्ति का महिमा होता है। ज्ञान से अधिक भक्ति का महिमा होता है। ज्ञान में अखंड रस होता है और भक्ति में अनंत रस होता है। अनंत रस में जैसे कि सागर में अनंत रस में सागर में जो लाटा आती है, सागर के लाटों के उड़ानों का एक बहुत विलक्षण शक्ति, विलक्षण आनंद होता है। जैसे कि सागर में कोई ना कोई एक वस्तु के ज्ञान होते हैं, उन लाटों के जैसे अनंत रस
अनंत रस होता है। एक वस्तु के ज्ञान होते हैं कि ये रूप में होते हैं। ये रुपये होते हैं, ये घड़ी है। उदाहरण, ये रुपये होते हैं धन के, और ये घड़ी होती है। ये रेडियो होता है, रेडियो है इत्यादि। ये सब ज्ञान शक्ति होती है। ये ज्ञान अज्ञान को मिटाने वाला होता है। ये ज्ञान अज्ञान को मिटाने वाला होता है। उदाहरण, रुपये, घड़ी, रेडियो इत्यादि अनेक वस्तु जो भी हमारे जगत में होते हैं, वो ज्ञान को मिटाने वाला होता है। न जानते वस्तुओं को जान सकते और अज्ञान को मिटाता है। ये अज्ञान मिटाने के बाद दुख, भय, जन्म, मरण, रूप, बंधन ये सब मिटते हैं। हम अज्ञान को मिटा और न जानते वस्तुओं को जान सकते और अज्ञान को मिटाता है। यह अज्ञान मिटाने के बाद दुख, भय, जन्म, मरण, रूप, बंधन ये सब मिटते हैं। ये सब दुख, भय इत्यादि अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। जो भी हमारे जीवन में दुख आता है, भय आता है, ये सब हमारे अज्ञान के कारण ये होते हैं। जैसे कि कहाँ भी रात में चलने से अंधेरे में पाँव को पत्थर टकराना नहीं। अंधेरे में चलते समय अपने पाँव को पत्थर टकराना नहीं। इसीलिए हम मानव अंधेरे में पहचान वाले रास्ते से ही हालू हालू चलने लगता है। न पहचान वाले रास्तों के तो छोड़ दो, लेकिन जो भी पहचान वाली रास्ता होती है, पहचान वाले रास्ते से ही हालू हालू मानव चलने लगता है, क्योंकि कोई पत्थर मुझे कुछ न कुछ टकराना नहीं, इसलिए हालू हालू चलता है। लेकिन प्रकाश होने के बाद उसे पाँव को पत्थर टकराने का भय उसे नहीं रहता। जब भी दिन निकलता है, उजाला होता है, उजाले होने के बाद अपने पहचान वाले रास्ते से हो या न पहचान वाले रास्ते से हो, कोई भी भय न टकराने का भय रहता नहीं। हम चल सकते हैं, भाग भी सकते हैं। ऐसा अंधेरा होता है, अंधेरा के जैसा हमारा अज्ञान होता है। और वो मानव भागते हुए भी जा सकते हैं और चल सकते हैं। वैसे ही अज्ञान अंधकार में दुख, भय, संताप इत्यादि होते हैं। अज्ञान के कारण जैसे अंधेरा होता है, वैसे ही दुख, भय, संताप इत्यादि हमें उत्पन्न होता है। लेकिन और ज्ञान होने से वो सब मिटते हैं। लेकिन प्रेम ये तो ज्ञान से ही बढ़कर होता है। प्रेम जो होता है वो ज्ञान से बढ़कर ही होता है। उदाहरण, जैसे कि घड़ी है, हम उदाहरण
बताते हैं, जैसे कि एक घड़ी है, हाथ में पहनने की एक घड़ी है। ऐसे ज्ञान होने से हमारा अज्ञानपन मिट जाता है। घड़ी हमें है, ऐसा ज्ञान होने पे हमारा अज्ञानपन मिट जाता है। लेकिन घड़ी प्राप्त होने की इच्छा हुई और घड़ी मिलने से विशेष रस आता है। घड़ी प्राप्त करने की इच्छा हुई, जब भी हमें घड़ी को प्राप्त करने की इच्छा हुई और घड़ी मिलने से विशेष रस आता है। घड़ी न मिलने से हमारे में घड़ी प्राप्त होने की इच्छा प्राप्त होती है। घड़ी मिलते ही हमें विशेष रस आता है। वैसा ही हमें भक्ति में आनंद रस होता है। जैसा विशेष रस होता है, वैसा ही हमारे में अनंत रस होता है। और दूसरा उदाहरण ऐसा है, जैसे कि रुपये है, ऐसे ज्ञान हो गए, लेकिन वो रुपये को प्राप्त करने का लोभ होने से मुझे और रुपये मिलना ऐसे लगने से उसमें भी एक विशेष रस आने लगता है। कैसा? रुपये है, ऐसे ज्ञान हो गए, लेकिन रुपये को प्राप्त करने की इच्छा हमारे में प्राप्त होती है, यानी लालच लगती है। जैसे कि लोभ होने से मुझे और रुपये मिलना ऐसे लगने से उसमें भी एक विशेष रस आने लगता है। वैसे ही भक्ति में भक्ति के अंदर एक विशेष रस आने लगता है कि और बहुत कीर्तन होना, और बहुत भजन होना, और बहुत भगवत चर्चा होना, और बहुत देर तक सत्संग होना, ऐसी विशेष रस आने लगता है। जैसे कि रुपया में लोभ होता है, वैसे ही भगवत प्राप्त करने के लिए प्रेम होना है, भगवान से प्रेम होना है। लोभ संसार में आकर्षण और प्रेम भगवान से आकर्षण, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। लोभ में दुख बढ़ते ही जाता है और प्रेम में आनंद बढ़ते ही जाता है। लोभ में कामना, आसक्ति, लालच बढ़ते जाती है और प्रेम में तो त्याग उपरति बढ़ती है। संसार में आकर्षण तो दोष के कारण हमारे जीवन में होता है और भगवंत में आकर्षण तो निर्दोष के कारण हमारे इस जीवन में होता है। भक्त भगवत कहता है कि भक्ति में एक विशेष रस आता है और आते ही रहता है। कीर्तन भजन भगवान के नाम स्मरण से ऐसे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। ऐसा भक्ति में अनंत रस मिलता है। अभी इसी के साथ हम इसी 38वां मंथन का
विवरण समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। श्रील प्रभुपाद भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय।